चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ वर्ल्ड मैप के सीरीज में। आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हम लोग सीखेंगे और पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक ही वीडियो में कवर किए हैं और आप विश्वास रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति को हम देखते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कच्चा मैप खींचा गया है, तो आप समझ लीजिए जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अपना भारत देश और अपना भारत देश का मुख्य भाग जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दिखता है, और इसके अलावा भी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है और लक्षद्वीप का क्षेत्र है वो भी भारत का अंग होता है। ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूभाग ये है और ये छोटे छोटे द्वीप जो दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कई द्वीप हैं, ये उप क्षेत्र है और इस सबको मिलाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का और में नाम ओशिनिया भी होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहिए या ओशिनिया कहिए, तो एक ऑस्ट्रेलिया का मुख्य क्षेत्र और छोटे छोटे उप क्षेत्र को मिलाकर ये पूरा ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण होता है। यदि देशों की संख्या देखें तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति जो है उसमें 23 कंट्री है। भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो 23 कंट्री आती है, लेकिन कुछ द्वीपों के ऊपर विदेशियों का नियंत्रण है, इसीलिए आप कह सकते हैं केवल 14 द्वीप है जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण है। इसीलिए अगर पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं तो देशों की संख्या 14, 9 ऐसे हैं जिसके ऊपर विदेशी नियंत्रण है। ठीक है, तो देशों की संख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 है, जिसमें से सबसे बड़ा ये ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा ये ऑस्ट्रेलिया देश है और सबसे छोटा नाउरू। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले जो मूल ऑस्ट्रेलिया है बड़ा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, तो पहले इसको समझते हैं। जिस प्रकार से देखते हैं कि भारत में 28 राज्यों की संख्या 28 है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य है। तो आप देखेंगे ये जो लाइन खींचा गया है, ये दो हिस्सा में जो लाइन खींचा गया है, तो सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो एक राज्य हो गया, एक स्टेट हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। फिर बीच वाले हिस्से को कार्पेंटेरिया की खाड़ी के सीध में खींचिए और एनकाउंटर की खाड़ी तक, ये जो बीच वाला भाग है इसको दो भाग में वर्गीकृत कर दीजिए, बांट दीजिए। ऊपर का हिस्सा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और नीचे का हिस्सा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एक आपका हो गया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, एक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, 3 राज्य हो गए। और सबसे लास्ट वाला जो खाना है इसमें जो ऊपरी हिस्सा है ये क्वींसलैंड राज्य है। ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा है न्यू साउथ वेल्स और सबसे नीचे का भाग है ये विक्टोरिया है। तो कुल मिलाकर इसमें आप देखेंगे 6 राज्य, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया 6, और एक द्वीपीय है, द्वीपीय स्टेट जिसको तस्मानिया द्वीप बोलते हैं, तो एक नीचे है। कुल मिलाकर 7 स्टेट देखेंगे, 7 स्टेट यहाँ पर है। अब आप देखेंगे इसकी राजधानी, एक साथ ही हम देख लेते हैं जो फेमस सिटी भी है और राजधानी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं ईस्ट भाग से। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो है ये क्वींसलैंड राज्य है, तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। ठीक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन और तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। अब इसको चाहेंगे कि एक साथ हम याद कर लें, तो एक सरल फार्मूला है उसके लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन बीएससी करते हैं, साइंस से जब करते हैं तो बीएससी करते हैं, उसके बाद फिर एमए में एडमिशन लेते हैं, एमए करते हैं और फिर उसके बाद पीएचडी करते हैं। तो बी से देखिए, यहाँ से चलिए, बी से ब्रिस्बेन, एस से सिडनी,
सी से कैनबरा। कैनबरा आप जानते हैं कि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी ही कैनबरा है। उसके बाद एम से आ जाता है मेलबर्न, विक्टोरिया की राजधानी। ए से एडिलेड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। फिर पी से पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। एच से होबार्ट, तस्मानिया की राजधानी। डी से डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो एक साथ सारा राजधानी और महत्वपूर्ण शहरों को याद रखने के लिए बेसिक फार्मूला BSc, उसके बाद MA करना है, फिर PhD करना है। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट, डार्विन। तो ये सारा महत्वपूर्ण सिटी भी पता चल गया और राजधानी भी पता चल गया। अब देखेंगे प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें देखेंगे इसके ईस्ट भाग में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट भाग में ऊपर में केप यॉर्क प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप बोलते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो और 1 ओर से स्थल से घिरा हो। तो केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर और विक्टोरिया तक फैला ये पश्चिमी पूर्वी हिस्सा में एक जो विस्तृत पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो एक विशालतम पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो पर्वत श्रेणी के बारे में, तो ध्यान रखेंगे कि केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर क्वींसलैंड होते हुए, न्यू साउथ वेल्स होते हुए विक्टोरिया तक फैला हुआ है, ठीक है, पूर्वी हिस्से में। और इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसकी सर्वोच्च चोटी कोजिस्को है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कोजिस्को। अब आप देखेंगे ये जो पर्वतीय हिस्सा है, इस पर्वत से 2 फेमस नदी जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 फेमस नदी जो निकलती है न्यू साउथ वेल्स के तरफ से जो आती है, एक डार्लिंग नदी है, और विक्टोरिया क्षेत्र के तरफ से जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है मर्रे नदी। तो बोलते हैं दोनों को मिलाकर बोलते हैं मर्रे डार्लिंग, मिल जाती है मर्रे डार्लिंग। तो मर्रे डार्लिंग नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है? यहाँ आप महसूस करेंगे यहाँ 2 खाड़ी है। पहला खाड़ी है एनकाउंटर की खाड़ी, दूसरा खाड़ी है स्पेंसर की खाड़ी। तो एनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक बड़ा पर्वत श्रेणी है, जिस प्रकार से भारत देश में अरावली पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत श्रेणी ठीक एक जल विभाजक की तरह काम करती है कि अरावली से पूरब के तरफ से गंगा नदी निकलती है और अरावली के पश्चिमी हिस्से से सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु और गंगा नदियों के लिए जल विभाजक का काम करती है। ठीक इसी प्रकार से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, इसके पूर्वी हिस्से में बहने वाली कुछ नदी है जो प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है, और कुछ नदी जो दक्षिण की तरफ आती है दक्षिणी महासागर में गिरती है। तो हम कह सकते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दक्षिणी महासागर में गिरने वाली नदी और प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों के लिए एक जल विभाजक का काम कर जाती है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कोजिस्को है। तो चलिए महत्वपूर्ण मतलब कौन सा राज्य है, राज्यों की राजधानी क्या है, ठीक है। उसके बाद इससे निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी में डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ गिरती है? एनकाउंटर की खाड़ी में, और एनकाउंटर की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में एक छोटी सी खाड़ी है जिसको बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी, और उसके पश्चिमी हिस्से में एक बड़ी सी खाड़ी है जिसको ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी बोलते हैं। और ऊपर में देखेंगे एक और खाड़ी है, खाड़ी के दृष्टिकोण से कार्पेंटेरिया की खाड़ी। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कार्पेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया की ऊपरी हिस्से में है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कार्पेंटेरिया की खाड़ी ऊपर में है, नीचे में ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी, और एक स्पेंसर की खाड़ी, एक एनकाउंटर की खाड़ी। मर्रे डार्लिंग फेमस नदी। अब चलिए इसके अलावा देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 3 मरुभूमि क्षेत्र भी है महत्वपूर्ण। जैसे भारत देश में थार मरुभूमि का क्षेत्र है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एक ऊपर में सैंडी मरुभूमि, बीच में गिब्सन मरुभूमि और नीचे विक्टोरिया मरुभूमि। तो 3 मरुभूमि का क्षेत्र ऊपर से नीचे तक विस्तारित है। भौगोलिक स्थिति उसकी यही है। विक्टोरिया मरुभूमि जो है, ये भी क्वेश्चन ये बीपीएससी भी एक बार पूछ चुका है विक्टोरिया मरुभूमि के बारे में। अब देखेंगे ये जो विक्टोरिया मरुभूमि का क्षेत्र है, इसी मरुभूमि के क्षेत्र में कालगुरली और कुलगार्डी जो जगह है, सोना के खनन के लिए महत्वपूर्ण जगह है। तो विक्टोरिया मरुभूमि के क्षेत्र में
विक्टोरिया डेजर्ट के क्षेत्र में कालगुरली और कुलगार्डी सोना खनन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और भौगोलिक स्थिति अगर चर्चा आ जाए तो पूर्व के हिस्से में प्रशांत महासागर कहेंगे, पश्चिम के हिस्से में हिंद महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर। तो चलिए हम लोग क्या क्या देख लिए, राज्यों की राजधानी, महत्वपूर्ण सिटी, मुख्य खाड़ी और महत्वपूर्ण नदी और मुख्य पर्वत श्रेणी। चलिए यहाँ तक देख चुके हैं और देशों की संख्या 14 है। अब थोड़ा सा देखेंगे जो हमारा उपक्षेत्र है और खास करके जल संधियाँ हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले जैसा कि जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को खोजने एक व्यक्ति निकला था जिसका नाम जेम्स कुक था। तो जेम्स कुक 1770 ईस्वी में जेम्स कुक न्यूजीलैंड का ये एरिया है, आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड का जो ये एरिया है इसके बीचों बीच से जो इसका उत्तरी द्वीप है और दक्षिणी द्वीप, इसके बीच से एक रास्ता निकला और यहाँ से होते हुए सिडनी पोताश्रय के पास पहुँचा। पोताश्रय मतलब बोल सकते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। तो जेम्स कुक नाम का व्यक्ति 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम सिडनी पोताश्रय पर पहुँचा, प्राकृतिक बंदरगाह पर। तो सर्वप्रथम जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया खोजा गया था 1770 ईस्वी में, इस बात की चर्चा आती है। इसको यहाँ फिगर में दिखाया गया है न्यूजीलैंड, असल में न्यूजीलैंड का जो एरिया है इस जगह पर है, ये पड़ जाता है। जिस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को कह सकते हैं कि भारत का उपक्षेत्र है, ठीक इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उपक्षेत्र में कह सकते हैं एक पोलिनेशिया, ठीक है, उसके बाद मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। ठीक है, जिसमें देखेंगे पोलिनेशिया में कुछ देश जिसमें न्यूजीलैंड, टोगो, तुवालू, न्यूजीलैंड, टोगो, तुवालू, और उसके बाद राइट साइड में देखेंगे समोआ और किरिबाती। ठीक है, 5 है। इसके अलावा ऊपर में दिख रहा है हवाई द्वीप, इसके ऊपर अमेरिका का नियंत्रण है, बेकर द्वीप के ऊपर यूके का नियंत्रण है। ठीक है, और बाकी ये 5, तो पोलिनेशिया जो उपक्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ओशिनिया का, उसमें 5 देश आते हैं, न्यूजीलैंड, टोगो, तुवालू, किरिबाती, समोआ। इसके बाद देखेंगे मेलानेशिया में 5 देश आते हैं जिसमें फिजी, सेलोवान, वानुआतू, नौरू, न्यू गिनी। जिसमें आप देखेंगे सबसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ओशिनिया का सबसे जो छोटा देश है वो नौरू है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखेंगे ये न्यू गिनी और ये ऑस्ट्रेलिया का केप यॉर्क जो प्रायद्वीप है, इसके बीच में एक जल संधि है। तो न्यू गिनी और केप यॉर्क प्रायद्वीप के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं टॉरस जल संधि। तो एक हो गया यहाँ टॉरस जल संधि, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी के बीचों बीच वाला भाग में कुक जल संधि, और तस्मानिया द्वीप और मेलबर्न इसके बीच में देखेंगे बास जल संधि। तो 3 जल संधि के बारे में भी हम लोग देख लिए। कुछ खाड़ी देख लिए जिसमें कार्पेंटेरिया की खाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, एनकाउंटर की खाड़ी, महत्वपूर्ण पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मर्दे डार्लिंग नदी। चलिए, तो अब उपक्षेत्र को भी देख लिए। तो यहाँ 5 देश, न्यूजीलैंड, टोगो, तुवालू, किरिबाती, समोआ। मेलानेशिया में 5 देश, फिजी, सेलोवान, वानुआतू, नौरू, न्यू गिनी। इसके बाद माइक्रोनेशिया में 3 देश, मार्शल द्वीप, पलाऊ और माइक्रोनेशिया। तो कुल मिलाकर देखेंगे 5, 5, 10, 3, 13 और एक ये, तो 14। तो 14 देश हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया में 14 देश। तो ये था ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, ओशिनिया के बारे में छोटी सी जानकारी, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार खाड़ी को लेकर, कई बार इस पर्वत को लेकर, कई बार मरुभूमि को लेकर। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।